वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हमारे पास में टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं युगपत अवकल समीकरण। अच्छा, चैप्टर भी नया है ये, यूनिट नंबर 3 जो है आपके पास में। इस यूनिट 3 में एक तो है 4th चैप्टर और एक है 5th चैप्टर। 4th में ए और बी जो अपन कर चुके हैं, अनसोल्ड सारे क्वेश्चन किए थे अनसोल्ड के। 4th बी के तो 4th ए में 1-2 क्वेश्चन छोड़ रखा था। अब ये अपने पास में चैप्टर है ना, वो एक तरीके से चैप्टर जो है वो 5th नंबर का चैप्टर है। चैप्टर जो है हमारे पास में वो है चैप्टर नंबर 5, यानी चैप्टर भी नया है हमारे पास में। और चैप्टर नंबर 5 करने के बाद में हमारे पास में ये जो यूनिट नंबर 3 है ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर चलेंगे अपन यूनिट नंबर 4 में, तो एक यूनिट और बचेगी इस बुक में से, डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक में से। ठीक है, फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 5, तो बुक को अपन चेंज करेंगे। ठीक है, और ये बुक जैसे कंप्लीट हो जाएगी फिर अपन नेक्स्ट पेपर पे चलेंगे। आज जो क्या है ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, युगपत अवकल समीकरण। ठीक है, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म f1dx प्लस f2dy। स्टैंडर्ड जो फॉर्म इसके लिए वो क्या है, f1ds f2dy इक्वल टू मान लेते हैं अपन कि phi t। युगपत अवकल समीकरण की बात हो रही है। फिर से g1 में मान लेते हैं एक g1dx g2dy इक्वल टू मान लेते हैं psi t। यानी अब जो आपके पास में अवकल समीकरण गिवन होगी वो साइमल्टेनियस होगी, यानी युगपत होगी। युगपत मतलब कि दो अवकल समीकरण गिवन होगी और दोनों अवकल समीकरण को हल करके हमें ज्ञात करना होगा x का और y का मान। एंड we solve to equation 1 and equation 2 and find x and y। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हम x तथा y का मान ज्ञात कर देते हैं या करेंगे। ठीक है, x और y का मान ज्ञात करते हैं या करेंगे। यानी अपने पास में जो अवकल समीकरण आएगी वो दो अवकल समीकरण दी हुई रहेगी, अवकल समीकरण। और दोनों अवकल समीकरणों यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके अपन निकालेंगे x का मान निकालेंगे और मान निकालेंगे y के लिए। ठीक है, सिंपल 2 इक्वेशन को सॉल्व करना तो आप लोग जानते हो। मान लो कहीं पे आपको ये दे दे कि 2x1 प्लस का 4x2 इक्वल टू 6 दे दे। ठीक है, फिर दे दे 6x1 प्लस का 9x2 इक्वल टू 8 कर दे। बोलो दोनों को सॉल्व करो और सॉल्व करके x1 x2 का मान निकालो। बहुत आसानी से अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थे, पहले से x1 का मान निकालेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, ये पूरा बन जाएगा x2 का मान। x2 का मान निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे, यहाँ से मान आ जाएगा अपने पास में किसके लिए, x1 का मान आएगा और x2 का मान आएगा। तो इसी टाइप से अभी भी इसी टाइप से हल करना है। लेकिन अब अवकल समीकरण रहेगा तो सीधी सी बात है, हर जगह क्या रहेगा, dy/dx रहेगा या d2y/dx² रहेगा या d3y/dx3 रहेगी आपके सामने। तो उसको हमें जब सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करते टाइम में जरूरी नहीं कि केवल यही मेथड लगे। एक मेथड और हुआ करता था
बोले इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 3 की कमी है, बोला 3 से गुणा कर दो इसको, अभी भी वो मेथड लगा सकते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है। लेकिन अब इसके अंदर कुछ और भी मेथड लग सकते हैं। कई बार क्या होगा कि एक का मान जैसे 2x1 4x2 इसके अंदर पूरा पूरा मिल जाता है ना, अगर 2x1 4x2 इस पूरे की जगह 6 ही पुट कर देते, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो बस हमें तो सॉल्व करना, सॉल्व चाहे किसी भी मेथड से करो आप लोग, सॉल्व चाहे से किसी भी मेथड से करो, सभी क्वेश्चन को करने के लिए सेम तरीका है, ठीक है। तो ये हमारे पास में है 5th A एक्सरसाइज। 5th B तो अलग है, ये बात कर रहा हूं मैं 5th A की। केवल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल कैसे करेंगे उसके लिए मेथड है ये, बस कि साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ आगे नेक्स्ट। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए विधि या हल करने के मेथड, ठीक है। सॉल्व, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन, dx बाई डी टी माइनस 7x। एक क्वेश्चन देखो अच्छे से, dx बाई डी टी माइनस का 7x प्लस वाई बराबर 0, प्लस का y बराबर 0, और एक दे रखा है dy अपॉन में dt, dy अपॉन में dt माइनस 2x माइनस 5y, माइनस का 2x और माइनस का 5y बराबर 0। ये आपके सामने इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, अपन किसको कैसे लिखते हैं, किस में से क्या कॉमन लेते हैं, ठीक है। और आगे चल करके मान तो CFPI निकालना ही है। CFPI तो बहुत फेमस है। CFPI जैसे मान लो 3rd चैप्टर में काम में ले लिए, 4th में काम में ले लिए, 5th में काम में ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट कब चैप्टर करेंगे यूनिट में, फिर उसमें काम में नहीं लेंगे, फिर जो दूसरी बुक है फिर उसमें काम में लेंगे अगर चॉइस वाला पार्ट करते हैं तो CFPI को हल्के में मत लो, उसको तो हमेशा काम में लेना ही लेना है आपको। आ जाओ इस वाले में, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। सॉल्यूशन पे देखो, माना कि अपन जानते ही हैं कि d अपॉन में dt का जो पार्ट होता है ना, इसको हम लिखते हैं कैपिटल D, ठीक है। अतः हमें बस हल करना है, क्वेश्चन इतना ही आएगा, सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। 2 समीकरण तो दोनों को हल करके x y का मान, ठीक है। अगर एक ही इक्वेशन होता तो अपन CFPI वाला मेथड से कुछ और से सॉल्व कर, लेकिन उससे लगता ही नहीं मेथड कि y मुसीबत कर रहा है, ठीक है। अतः इसको अपन क्या लिखते हैं, dx बाई डी टी, इसको ऐसे लिख देंगे, 7x देखो साथ में ही है, यानी इसको पूरे डी बाई डी टी तो बनेगा कैपिटल D माइनस का 7 और x दोनों में से बाहर निकाल दी, यहाँ पे लिख दी x, और प्लस का y बराबर 0। ये ठीक है क्या? इक्वेशन नंबर 1 इसको डाल दिए, dy बाई डी टी और माइनस का 5y, इन दोनों को साथ में लिखे अपन, तो x तो क्या है माइनस का 2x, y में क्या है d माइनस का 5y प्लस d माइनस का 5y बराबर 0। इसका नाम डाल दी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहां तक एक को कर दिए अपन, गुणा वगैरह कुछ नहीं किया। अब देखो इसको हल करना है, या तो अपन ये करें कि x का गुणांक d माइनस 7, यहाँ पे x का गुणांक -2, तो इसको तो गुणा कर दे d माइनस 7 से और इसको गुणा कर दे अपन 2 से, फिर चाहे जोड़ दे फिर चाहे घटा दे, मान आ जाएगा। फिर चाहे जोड़ दे अपन या फिर अपन घटा दे, मान आसानी से आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है। सेकंड तरीका, y का गुणांक है 1, y का गुणांक है d माइनस 5, तो क्यों ना अपन क्या करें, d माइनस 5 समीकरण 1 से गुणा करने पर d माइनस 5 से इक्वेशन नंबर 1 में को अपन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं मान क्या आता है।
तो d-5 से करोगे तो ध्यान रखना d-7 तो है ही ऑलरेडी, एक d-5 और आ जाएगा आपके सामने, यानी इसको अपन क्या लिखेंगे d-5 फिर साथ में d-7 और साथ में x प्लस इसको लिखेंगे अपन d-5y बराबर 0। सेकेंड वाले को कुछ गुना नहीं कर रहे हैं तो -2x प्लस यहाँ से रहेगा d-5y बराबर 0, दोनों को घटा देते हैं, ये माइनस और ये यहाँ से प्लस, ये देखो कैंसिल हो गया। यहाँ से देखो मान क्या क्या है d-5 d-7x और ये है -2x बराबर 0, x का मान निकालना है। तो क्या इसको अपन ये नहीं लिख सकते हैं क्या, x आ गया ना देखो इसके अंदर, इसको अपन ये नहीं लिख सकते हैं क्या d-5 और फिर से d-7 और -2 और इनके बाहर लगाते हैं अपन x और बराबर तो है ही 0 दिया हुआ। अब इससे फायदा क्या हुआ, अभी बन गया कि देखो CFPI का फॉर्मेट, लेकिन पहले y में रहता था y कॉमन आता था तो y का मान आता था, अब ये x कॉमन आ रहा है तो मान किसका आएगा, x के लिए मान आएगा। ठीक है, अब हम नाउ वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं, अब हम पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लेने पर, ठीक है, सहायक समीकरण लेने पर ये बन जाएगा m-5 m-7 -2 बराबर 0, गुणा करेंगे यहाँ से देख मिलेगा m² -7 है -5 है यानी -12m माइनस प्लस का 35 -2 यानी 33 प्लस का इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास में m² वाली प्लस का 37 बराबर 0, 35 नहीं 37 है, ये चेक कर लो एक बार, 37 आना चाहिए, m² माइनस का 12m और प्लस का 37 बराबर 0, हाँ ये आना चाहिए, देख लेना एक बार। फैक्टर बोला, फैक्टर कहाँ होगा, 37 है ये तो, और भूल जाओ फैक्टर, तो बोलो फैक्टर भूल जाए तो धराचारी के पास तो जा ही सकते हैं, तो धराचारी मेथड लगा देते हैं। धराचारी क्या कहता है, m बराबर प्लस माइनस b, सॉरी माइनस प्लस का b प्लस माइनस √b² यानी 144 -2ac 237 2 गुणा 37 और अपॉन में 2a यानी 2, पूरे को प्लस माइनस करो तो मान बताओ निकाल के क्या आ रहा है, पूरे को सॉल्व करो, मान बताओ क्या आ रहा है। इसका मान आएगा 6 प्लस माइनस आयोटा, करके देख लो चाहे से, m का मान आना चाहिए 6 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, m का मान जब ये आ गया तो CF का मान क्या होगा आपके सामने, इधर ही लिख देता हूं, नीचे जगह है, पूरक फलन बराबर PI तो निकलेगा नहीं, तो CF बोलूं इसको, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हो CF प्लस PI, किसका मान बनेगा, x का, डायरेक्ट x बोल दूंगा क्योंकि PI तो कुछ है नहीं, a की पावर ax यानी a की पावर 6x ब्रैकेट में क्या है C1 cos bx यानी केवल x प्लस C2 sin bx यानी केवल x, ये मान है आपके लिए x का मान, ये मान है आपके पास में x के लिए। अब ध्यान से देखना, इधर दो तरीके हैं करने के, x का जब मान हमें तो x और y दोनों का मान निकालना था, ये समझ में आ गया ना, या फिर दोबारा ये करो 1 और 2 पे आ जाओ फिर से,
अपन पहले किसको काट रहे थे, y को कैंसिल कर रहे थे। अब अपन क्या कोशिश करेंगे कि x कैंसिल हो जाए, और x कैंसिल करने के लिए इसको तो 2 से, इसको d-7 से, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तब y में इक्वेशन बनेगी, फिर से वही CF निकलेगा तो y का मान आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन वो फिर जा करके इतना बड़ा फिर कैलकुलेशन करोगे। एक तरीका ये है कि जो x का मान आपके सामने है दिया हुआ, x का जो मान आपके सामने दिया हुआ है, इसको किसी इक्वेशन में डाल दो। कैसे? dx/dt का मान निकाल सकते हो इसका t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके। अच्छा सॉरी, x में नहीं था ना, ये t में था, तो ये t में है, ये भी t है और ये भी क्या है, t है। dx/dt अपन यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? आराम से निकाल सकते हैं। 7x पता है, बोला y को भेज दूँ उधर, माइनस y आ जाएगा, एक एक माइनस से गुणा कर दो तो y का मान आ जाएगा। तो या तो अपन x का मान यहाँ पे पुट करके y निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, चाहो जहाँ पे मान पुट कर दो। ठीक है, तो मैं किसी एक में पुट करके बता देता हूं। सारे क्वेश्चनों में अलग अलग मान निकालना नहीं बताऊंगा कि x का अलग निकालना है, y का अलग निकालना है, सेम ही होगा सबके अंदर। एक निकालो कोई सा भी, जो मन करे आपका। x का मान या तो इसके अंदर पुट कर दो या इसके अंदर पुट कर दो, लेकिन x से पहले ये और निकाल लो कि dx/dt का मान क्या आएगा आपके सामने t के रेस्पेक्ट। अच्छा इधर फिर से बार बार ये t गलती हो रही है, इसको सही करना आप लोग। t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक बार e की पावर 6t एज इट इज, अवकलन करें u.v से, तो इसका c1 माइनस का cos t का sin t, प्लस यहाँ से c2 और cos t। ठीक है, फिर क्या है, प्लस इसका डेरिवेटिव 6e की पावर 6t, और बोला अंदर वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, c1 cos t प्लस c2 sin t, ये निकल गया dx/dt। या तो इसके अंदर रखो, अच्छा इससे निकाल सकते हो क्या, x का जब यहाँ पे रखोगे तो समाकलन करना पड़ेगा, तब y पे पहुंचोगे, इतना कौन करेगा। इसी में आ जाओ ना, dx/dt का मान ये आ गया। मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, ध्यान से देखना इधर। ये समझ गए यहाँ तक क्या क्या किए अपन। अब y का मान निकाल रहे हैं, तो जो तरीका बताया गया तो वैसे निकाल लो। जैसे अभी x y को कैंसिल किए थे, वैसे अब x को कैंसिल करो। इससे निकालते हो तो ये हो गया dx/dt का मान, हटाते तो देखो ये तो निकाल ही लिए थे, इसके अंदर रख दिया। माइनस का 7x, अच्छा x को फिर से साफ कर दिया, माइनस का 7 याद है मेरे को, तो x की पावर 6t, यहाँ से c1 cos t प्लस c2 sin t, ये पुट कर दिया माइनस 7x। अब प्लस का y को भेज देते हैं उधर, तो प्लस का y उधर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, माइनस का y। तो बोलो y के निकालो ना, माइनस का क्यों निकालो, बोलो माइनस को इधर कर दो सबसे ऑपरेट। माइनस से जैसे करोगे बोला ये तो बनेगा माइनस, और ये भी मिल जाएगा माइनस, और ये मिल जाएगा प्लस। तो ये हो गया बस किसका मान, y का मान। ठीक है, तो ऐसे मान निकालने हैं आपको। x का मान ऐसे निकलेगा, और y का मान या तो उसी तरीके से फिर से निकालो y का मान, या उसके अंदर पुट कर दो तो भी मान आ जाएगा आपके पास में y के लिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व, हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, dx/dt प्लस 2x dx/dt प्लस
2x माइनस 3y बराबर t। सेकेंड है dy बाई डी टी माइनस 3x, dy बाई डी टी माइनस dy बाई डी टी माइनस 3 dy बाई डी टी माइनस 3x प्लस 2y माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर a की पावर 2t। ये हमारे पास में है इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट तो ये है और सेकेंड हमारे पास में है a की पावर 2t, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 3 में पूछा गया और 15 में पूछा गया, ठीक है। 3 में भी पूछा गया है और 15 में भी पूछा गया है। आज सॉल्यूशन में ध्यान से देखना, इधर क्या है, dx बाई डी टी प्लस का 2x माइनस का 3y बराबर t और dy बाई डी टी माइनस का 3x प्लस का 2y इक्वल टू दे रखा है a की पावर 2t। आपके सामने है, देख लो। ये हमें तो हल करना है, फिर से वही चीज है। इस वाले पार्ट को x कॉमन लेकर के अपन ये लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, d प्लस का 2 और साथ में x, इन दोनों में से, और माइनस का 3y एज इट इज और t एज इट इज। सेकेंड वाले पार्ट में से x का मान है माइनस का 3x, तो माइनस का 3x को एज इट इज छोड़ दिए, d प्लस का 2 प्लस का यहां से मिलेगा d प्लस का 2y और बराबर है a की पावर 2t। इसका नाम डाल दिए 1 नंबर, इसका नाम डाल दिए 2 नंबर। देख लो एक बार, आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। x वाले को एक साथ, y वाले को एक साथ लिख दिए, तो इससे अपने पास में क्या फायदा हुआ, ये मान अलग आ गया और ये वाली वैल्यू हमारे सामने अलग आ चुकी है, ठीक है। अब आज फिर से देखो इधर ध्यान से, समीकरण 1 और समीकरण 2, x का गुणांक यहाँ पे 3, यहाँ पे x का गुणांक d प्लस 2। फिर से वही चीज देखो, सब सेम ही करना है। यहाँ पे y का 3, यहाँ पे y का d प्लस 2। बताओ किसको कैंसिल करें, इसको करें, इसको करें। इसको करने के लिए इसको तो करना पड़ेगा d प्लस 2 से, इसको करना पड़ेगा 3 से। इसको कैंसिल करने के लिए इसको करना पड़ेगा 3 से, इसको करना पड़ेगा d प्लस 2 से। आपकी मर्जी है, चाहो जिसके लिए आप लोग सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अपन पहले जानते हैं, पहले x तो निकले फिर y पे चलेंगे। तो x के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं कि इन्हीं को गुणा कर देते हैं कि y कैंसिल हो जाए, यानी d प्लस 2 से समीकरण 1 को तथा 3 से समीकरण 2 को गुणा करने पर कर दो। d प्लस 2 से यहाँ पे क्या मिलेगा, d प्लस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 d प्लस 2y बराबर d प्लस 2 के साथ में यहाँ पे t। सेकेंड वाला जो 3 से, इसको 3 से कर रहे हैं, माइनस का 9x 3 से प्लस 3 d प्लस 2y इक्वस टू 3 से 3 e की पावर 2t। क्या करें, दोनों को अपोजिट साइन पहले से, तो डायरेक्ट ही जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पर ये तो हो गया कैंसिल। इसको देखो जब जोड़ोगे तो d प्लस 2 का होल स्क्वायर x माइनस का 9x इक्वल टू, अच्छा d मतलब dy dt है ना, तो d जब t से होगा तो एक बार इसका डेरिवेटिव करना, यानी 1। ध्यान से देखना इधर क्या करना चाह रहा हूं मैं, प्लस 2t प्लस 3 की पावर 2t। ये कंप्लीट RHS, ये सही लिख दिया गया। मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लो फिर से, dt प्लस 2t, d मतलब होता है d बाई डी टी, यानी एक बार t का t के रेस्पेक्ट में अवकलन, यानी 1 प्लस 2t इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमारे समझ, देखो ये एक फॉर्मेट पूरी एज इट इज, ठीक है। फिर से वही चीज है, CF निकलेगा और PI निकलेगा, तो डिवाइडेड सब में XX। अगर XX दोनों में आ जाए तो x कॉमन ले सकते हैं, अगर एक में x और एक में y रहे तो अपन नहीं कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब हम नाउ वी फाइंड
complementary function. Now we find complementary function. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब सहायक समीकरण लेने पर, ले लेते हैं सहायक समीकरण। सहायक समीकरण लेने पर m+2 का होल स्क्वायर, यहां से तो माइनस का 9 पूरे के साथ में x बराबर 0। x क्यों? सहायक समीकरण लेंगे तो केवल m इक्वेशन रहती है। m+2 का होल स्क्वायर और 9 को क्या लिखेंगे? 3 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 0। ठीक है क्या? ये बताओ पहले तो कैसे लिखते हैं, पता चल गया। m+2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी m+5 और यहां से m-1 बराबर 0। तो m बराबर क्या मान आ गया? माइनस का 5 और यहां से 1। तो m के 2 मान आ गए, एक तो आ गया माइनस का 5 और एक आ गया आपके साथ में 1। ठीक है, दोनों के दोनों मान कैसे हैं? डिफरेंट है। अच्छा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। दोनों के दोनों डिफरेंट है। CF बराबर, इसको CF ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे CF? क्योंकि PI भी निकलेगा देखो इस पूरे के लिए, तो PI के लिए भी ध्यान रखना। C1 e की पावर माइनस का 5t, C2 e की पावर t, ये निकल गया CF का मान। ये आ गया आपका इसमें पूरक फलन के लिए क्या वैल्यू आएगी। अब हम नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन PI। अब ध्यान से देखना, 1 में PI बराबर 1 में FD का तो मान रहता ही रहता है, d² प्लस 4d माइनस 5, d² माइनस 4d प्लस 5, 1 प्लस 2t प्लस 3 e की पावर 2t। PI में आ जाओ, 1 में FD, d² माइनस का 4d प्लस का 4d माइनस 5 है, सॉरी प्लस का 4d माइनस का 5 है, प्लस का 4d और यहां से माइनस का 5। इसको गुणा करोगे, इसको होल स्क्वायर ओपन करोगे, 9 वगैरह को अंदर भेजोगे, तो ये आएगा फाइनली मान आपके सामने। ठीक है, निकालोगे कैसे इसके लिए? अब 1 प्लस 2x है एक तरीके से ये, तो इन दोनों, या तो इसको अपन ऐसे कर दें, a की पावर 0t लिख दें, इसको a की पावर वाला मेथड लगा दें, या फिर इस 1 प्लस 2t को एक साथ ही रहने देते हैं ना, तो 1 प्लस 2t यानी 1 प्लस x यानी x की पावर n का मेथड, और ये इसके लिए मेथड, यानी इस PI वाले मान को अपन ये भी लिख सकते हैं क्या? PI इक्वल्स टू 1 में d² प्लस 4d माइनस का 5, इसके साथ में 1 प्लस 2t, ठीक है, प्लस 3, 1 में फिर से d² प्लस 4d माइनस का 5 और e की पावर 2, दोनों के लिए अलग अलग करती है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। y निकालते टाइम में ध्यान रखना, दोबारा से करो तो इसको कैंसिल करके यहां से निकाल लेना y, या फिर इसी में रख देंगे मान अपन। चलो PI इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स का मेथड क्या कहता है? नीचे से अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कॉमन लो, यानी 1 माइनस d² प्लस का 4d अपॉन में 5, और यहां से 1 प्लस 2t प्लस
ये क्या कहता है कि पुट करना पड़ेगा आपको d की जगह 2 का स्क्वायर 4, 8 और 4 12, 12 में से 5 गए 7, इसको लिख दूंगा डायरेक्टली 1/7 e की पावर 2t, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर तो, ठीक है। ये माइनस का 5 प्लस का d स्क्वायर प्लस का 4t, ठीक है। अब इसको ऊपर भेज दो, यानी माइनस का 1/5 तो एज इट इज है ही, 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस का 4d/5 इसका इनवर्स, और यहां से रहेगा 1 प्लस 2t, और इसको अपन सॉल्व कर चुके हैं e की पावर 2t, ठीक है। सेम कैलकुलेशन है, कुछ भी अलग नहीं है, बस कैलकुलेशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जो अपन पहले किए हैं वही अब कर रहे हैं। पहले सिंपल CFPI निकाल ले, फिर होमोजीनियस में चेंज करके इसके लिए मान निकाल ले, और अब साइमल्टेनियस में चेंज करके फिर भी वही मान निकाल लें। अब तक काम अपन एक ही कर रहे हैं। आ जाओ मान पे, ओपन कर दो। कितनी बार ओपन करना है? केवल एक बार ओपन करना है, यानी माइनस का 1/5, 1 प्लस यहां से मान क्या आएगा d स्क्वायर प्लस 4d/5, बस इतना ही आएगा। यहां से रहेगा 1 प्लस 2t और 1/7 e की पावर 2t, ये भी ठीक है। कर दो गुणा, माइनस का 1/5 इससे गुणा होगा क्या मिलेगा 1 प्लस 2t, d स्क्वायर बाई 5, बोल कहाँ d स्क्वायर, एक बार ही होगा, प्लस 4/5, d मतलब एक बार डेरिवेटिव, 2t का केवल आएगा 2, यानी 8/5, यहां से क्या मिलेगा प्लस का 8/5, ये है PI का मान। t में है इसलिए t में ही चलेगा। अतः किसके लिए अपन कॉमन ले रहे थे? x के लिए तो अपन सॉल्व कर रहे थे। अतः x बराबर CF प्लस का PI, ये मान हो जाएगा x का मान, कंप्लीट मान। क्या मान मिलेगा? CF प्लस का PI, यहीं पे लिख देता हूं एक बार तो x बराबर CF का मान क्या है C1 e की पावर -5t प्लस C2 e की पावर t माइनस 1/5, अलग अलग गुना होगा तो माइनस का 1/5, 2t/5 यानी माइनस का 2/5t, माइनस का 2/5t, और ये में होगा तो माइनस का 1/5, 8/5 यानी 5, यानी 7/5 प्लस का 7/5, ये मान आ गया आपके पास किसके लिए? x के लिए। प्लस माइनस एक बार और देख लेना। अच्छा, एक गलती अपन कर दी है, ध्यान रखना। 3 भी तो था बाहर, ये दिखा ही नहीं यहाँ पे 3, तो 3 भी आएगा हर जगह, यानी 1/7 की जगह 3/7, यहाँ पे 3/7, ठीक है। और भी तो ऐड करो इसके अंदर, 1 + 2t इसी के लिए हुआ ये, प्लस और भी है प्लस थ्री बाई 7, सबको मतलब कंक्लूज कर लेना। x बराबर प्लस माइनस देख लेना एक बार, तो मान निकलेगा CF प्लस PI का। तो यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा x के लिए, दोनों जब ऐड करोगे तो मान मिलेगा हमारे पास में, वो मिलेगा x के लिए। क्या मान मिलेगा? लिख देता हूँ, C1 e की पावर -5t प्लस C2 e की पावर t, और क्या मिलेगा PI में? एक तो ये रहेगा ही रहेगा 3/7 e की पावर 2t, ठीक है, 3/7 e की पावर 2t माइनस 2/5t, ये लिखे भी थे अपन, माइनस का 2/5t, और एक कांस्टेंट और रहेगा, और कांस्टेंट क्या रहेगा? माइनस का 13/25, माइनस का 13/25, ये देख लेना,
ये x का मान है, इसको देखो मैन, तो आप लोग किसी और को मत देखो, बस इसको देखो, बस इसको देखो, ये मान है x के लिए। एक ही मान निकालूंगा, बताया था। सेकंड मान कैसे निकालोगे, इस x के लिए कर दो एक बार t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करना नहीं आता है आपको, ये 0, ये माइनस का 2/5, इसका डेरिवेटिव e की पावर का e की पावर में ही चलता है, इसका भी e की पावर में ही चलेगा, इसका e की पावर में ही चलेगा, बस प्लस माइनस ध्यान देते रहना। यहाँ पर रख देना dx/dt का मान, प्लस 2x का मान रख देना, माइनस 3y को भेज देना उठा के उधर, यानी y का मान देखो लिख दूँ अगर यहाँ से डायरेक्ट ही, तो y बराबर 1/3 dx अपॉन में d ऑफ t प्लस का 2x। अच्छा, t में भी एक और है t, माइनस टी, इधर आएगा तो माइनस का t प्लस का 2x और माइनस का t, ये मान आ गया y का। ये मान निकालो, इसके अंदर पुट करो, ये अपन निकाल चुके हैं, तो अपने को मिल जाएगा मान y के लिए। तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। क्लियर है? तो इसी तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए x का मान पहले निकालना पड़ेगा और फिर निकालना पड़ेगा pi का मान, तो CF और pi, और फिर दोनों को ऐड करके लिखना भी है, तो रिजल्ट आएगा वो। अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व, देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना है हमें dx/dt प्लस dy/dt। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। dx/dt प्लस dy/dt माइनस 2y बराबर कोस ऑफ 2 cos t माइनस 7 sin t, 2 cos t माइनस 7 sin t। सेकेंड इक्वेशन जो है वो है dx/dt माइनस dy/dt, dx/dt माइनस dy/dt प्लस का 2x बराबर 4 cos ऑफ t प्लस का 2x बराबर 4 cos t माइनस 3 sin t, माइनस का 3 sin t। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, ठीक है। और इंपॉर्टेंट इतना है जो कई बार पूछ रखा है। आ जाओ क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना। धीरे धीरे देखो, पहले क्वेश्चन किए थे जिसमें 0 था, फिर सेकंड क्वेश्चन किया जिसमें केवल t e की पावर t इस टाइप का फंक्शन बन गया, अब ट्रिग्नोमेट्री फलन आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से उन क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो जो जो आए हुए हैं इसमें से करवा रहा हूं। आ जाओ देखो इधर CF और PI के अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अब dx/dt और dy/dt दो में आ गया, तो y वाले तो अपने एक साथ लिख लेंगे, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, dx पहले वाले पार्ट को प्लस इसको लिख सकते हैं अपन d माइनस का 2y बराबर यहां से 2 cos t माइनस का 7 sin t। ये देख लो 2 cos t माइनस का 7 sin t है ना, 4 cos t 3 sin t, ठीक है। सेकेंड वाला देखो x और x इन दोनों से, फर्स्ट से और थर्ड से क्या लिखेंगे,
d+2 तो बाहर कॉमन, साथ में x, और माइनस इसको लिखेंगे अपन dy, और इक्वल टू क्या है 4 cos t, और यहां से है माइनस का 3 sin t। ये किसके लिए है? सेकंड वाले के लिए है। ये है फर्स्ट वाले के लिए, और ये हमारे पास में है सेकंड वाले के लिए। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर और इसका नाम 2 नंबर। या तो इसको d+2 से, इसको d से, या फिर इसको d से, इसको d माइनस, आपकी मर्जी है। या तो इसको कैंसिल करो या इसको कैंसिल करो। इसको कैंसिल करोगे तो x का मान निकलेगा, इसको कैंसिल करोगे तो y का मान निकलेगा। चाहे जैसा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, x वाले के लिए करा दिया, एक बार y के लिए और निकाल लें क्या? y के लिए कर लेते हैं, चलो एक बार। यानी x को अपन कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो x को कैंसिल करने अपने क्या करेंगे? चलो इसी को कैंसिल कर दो फिर से। समीकरण 1 को d से तथा समीकरण 2 को d-2 से गुणा करके जोड़ने पर, एक को तो कर रहे हैं अपन d से और एक को कर रहे हैं अपन d-2 से। आराम से देखना कैलकुलेशन। इसको कर रहे हैं d से, ये मिलेगा d² x प्लस यहां से तो d और d-2y, यहां से d का कर ही दूंगा डेरिवेटिव डायरेक्ट ही, या लिखूं एक बार? बताओ, जैसे कर लूंगा मैं तो लिख देता हूं। चलो एक बार, d 2 cos t माइनस इसको भी d ऐसे कर दूंगा, ब्रैकेट लगा दूं, यहां से 7 sin t, पूरे को d से कर रहे हैं ना अपने, इसलिए इसमें आ जाओ। d-2 से, यहां से मिलेगा d-2 और d+2x माइनस d और d-2y। d-2 अंदर क्या क्या पार्ट है? 4 cos t माइनस 3 sin t। जोड़ना है, जोड़ दो दोनों को, कैंसिल। यहां से देखो मान क्या रहेगा? d² x प्लस d-2 और d+2 x इक्वल टू, देखो आप तो एक बार डेरिवेटिव माइनस का 2 cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा sin t, माइनस का 7 एज इट इज sin t का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ऑफ t। ठीक है, अब ध्यान से देखना इधर, और भी देखो कितनी सारी टर्म्स आएगी। d-2 जब इससे गुना होगा तो देखो मैं यहाँ पे रफली लिख लेता हूँ, 4 d-2, एक बार चलो लिख ही दूँ क्या, प्लस का 4 d-2 cos t, d-2 cos t माइनस 3 d-2 sin t। ठीक है, और एडजस्ट कर देते हैं, माइनस का 2 sin t माइनस का 7 cos t प्लस एक बार डेरिवेटिव cos t का माइनस का sin t, यानी क्या मिलेगा यहां से? माइनस का 4 sin t, और यहां से माइनस का 8 cos t, माइनस का 8 cos t। फिर देखो माइनस का ये d जब इससे होगा तो माइनस का 3 sin t का बनेगा cos t प्लस 6 और sin t एज इट इज। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसमें? माइनस का 2 sin t
माइनस का 4 साइन टी प्लस का 6 साइन टी से तो वो कैंसिल हो गया, लो ठीक है। माइनस का 3 कोस टी माइनस का 7 कोस टी, यानी माइनस का 10 और ये माइनस का 18 कोस टी। इधर से तो क्या है, डी स्क्वायर एक्स प्लस डी माइनस 2 और डी प्लस 2 एक्स इक्वस टू माइनस का 18 कोस टी। और चेक कर लो, देखा यही मान आ रहेगा 18 कोस ऑफ टी। एक बार देख लेना प्लस माइनस, एक बार चेक कर लो। ये केवल माइनस का 9 कोस टी बचना चाहिए, 18 ये बचना चाहिए, माइनस का 9 बचना चाहिए। इसको प्लस माइनस देखना कहीं बच करके, तरीका यही होगा, ये माइनस का 9 कोस टी बचेगा, ये एक बार करके देख लेना, चेक कर लेना यही बच रहा है नहीं बच रहा है। प्लस कर रहे थे अपन तो माइनस का 2 साइन टी, साइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस का 7 कोस टी, ठीक है। ये 4 डी यानी माइनस का 4 साइन टी, ठीक है। यहां से माइनस का 8 कोस टी, ये भी ठीक है। यहां से माइनस का 3d साइन टी, अच्छा देखो इधर गलत कर रखे ना, माइनस का 3d साइन टी यानी माइनस माइनस प्लस, अच्छा सही तो है, साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी तो बनेगा। देख लेना कांस्टेंट -9 आ रहा है या फिर 18 ही आ रहा है, एक बार चेक कर लेना आप। तो ये देख लेना, एक बार चेक कर लेना इसके अंदर कि -9 ही है या फिर 18 है ये, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, -9 ही आना चाहिए वैसे तो। ठीक है, माइनस का 9 आ रहा है या फिर जो भी आ रहा है उसको एक बार आप लोग चेक कर लेना, एक बार देख लेना प्लस माइनस दोबारा करके। ठीक है यहां तक। अब क्या करेंगे अपन, नाउ वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सहायक समीकरण लेने पर ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस m-2m प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। m स्क्वायर प्लस 2m माइनस का 2m कैंसिल, लो माइनस का यानी 2m स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0, m स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 0, तो m बराबर प्लस माइनस 2, ये माना गया होगा इसमें m के लिए प्लस माइनस 2, ठीक है। प्लस माइनस √2, सॉरी m स्क्वायर है ना तो √2, दोनों के दोनों मान डिफरेंट है, दोनों के दोनों मान डिफरेंट है। देखना एक बार ये, तो CF बराबर C1 e की पावर √2t प्लस
C2 e की पावर माइनस का रूट 2t। तो क्वेश्चन देखने में जितना लेंथ थी उतना ही देखो आसान बन गया। देखो पी आई का मान 9 cos t, बस इतना सा। 9 की जगह क्या पता 18 आ रहा हो, तो देख लेना एक बार। यानी अब जो अपन निकालेंगे वो किसका मान निकालेंगे? पी आई के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। वी फाइंड, क्या फाइंड करना है? पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, यानी P ऑफ I इक्वल टू 1 अपॉन में एफ डी, यानी 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस का 2, और इधर क्या है? माइनस का 9 cos ऑफ t। ठीक है, यानी इस पी आई को अपन देखो ये भी लिख सकते हैं कि P ऑफ I इक्वल टू माइनस का 9 तो बाहर एज इट इज 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस का 2 और साथ में cos ऑफ t। ये क्या कहता है कि पुट करो डी स्क्वायर की जगह -1 बस, और कुछ पुट नहीं करना है। यानी माइनस का 9 1 अपॉन में माइनस का 1 माइनस का 2 cos ऑफ t, यानी माइनस का 3 प्लस का 9/3 cos ऑफ t। ये मान हमारे पास में किसके लिए है? पी आई के लिए। ठीक है, 3 से कैंसिल भी हो जाएगा, तो यानी 3 cos t। ये मान हमारे पास निकला है P ऑफ I इक्वल टू 3 cos t। अतः वैल्यू निकाल लो, x बराबर CF बोल दो या x बोल दो, एक ही बात है। CF बोल दो या x बोल दो, एक ही बात है। CF x नहीं, PI CF निकाल चुके हैं, PI निकाल चुके हैं, x को बस अलग करना है। देन कंप्लीट सॉल्यूशन, x बराबर CF प्लस का PI, यानी x बराबर क्या क्या मान है? C1 e की पावर C2 e की पावर PI, यानी 3 cos t प्लस 3 cos t। ये मान निकला हमारे सामने x के लिए। ये जो वैल्यू है ये है x के लिए। ये मान है हमारे पास में x के लिए। y का मान अब देखो इधर एक बार फिर से ध्यान से। अब x का जो मान आ गया है ना, इसका डेरिवेटिव करके अब यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि dy बाई dt भी है और यहाँ पे y भी है, और dy बाई dt से y लाने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे भाई dy बाई dt से y बनाना है, कैसे करोगे? बोला कर दो समाकलन, लेकिन समाकलन करोगे तो बोला फिर ये भी तो चेंज होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाई 2, तो y कॉमन लोगे तो एक y और फंसा हुआ रहेगा, तो दो y फंसे हुए रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉर्मेट अपन लगाए हैं अभी फिर से उसी फॉर्मेट को लगा करके फिर लगाना है, तभी मान निकल पाएगा पी आई के लिए, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए। तो जो मेथड अभी अपन लगाए हैं वही मेथड फिर से लगाना पड़ेगा y के लिए। ये तो अपन निकाल लिए x का मान, y वाले में वो देखो आप, तो कि y का मान कैसे लिखेंगे अपन। नाउ वी फाइंड y, नीचे लिख लेना, नाउ वी फाइंड y, that means
डेट मीन्स फॉर्मेट क्या था dx बाई dt के लिए, यहां से तो dx, यहां से था d माइनस का 2y और यहां से 2 cos ऑफ t माइनस का 7 साइन ऑफ t, ये था ना फॉर्मेट। सेकेंड वाला d प्लस का 2 यहां से तो x माइनस यहां से dy और यहां से फॉर्मेट 4 cos t माइनस का 3 साइन t, ये था फॉर्मेट हमारे पास में। ठीक है, एक फॉर्मेट तो ये ऊपर वाला फॉर्मेट और एक फॉर्मेट ये नीचे वाला फॉर्मेट। इस टाइप से दो फॉर्मेट बन गए, एक तो फर्स्ट वाली फॉर्मेट, एक बन गई हमारे पास में सेकेंड वाली फॉर्मेट। ठीक है, अब देखो यहां से CF का मान निकालने के लिए, CF का मान निकालने के लिए अब आपको मान निकालना है y के लिए, यानी x को कैंसिल करना है। तो 1 और 2 तो था ही आपके पास में, y को कैंसिल करना है, ये ध्यान रखना, x को कैंसिल करना, सॉरी। तो समीकरण 1 को d प्लस 2 तथा समीकरण 2 को d से गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर, इसको तो इससे और दूसरे वाले को इस वाले से गुणा करके जोड़ने पर। अब इधर ध्यान से देखना, ये तो मिलेगा d और d प्लस 2x प्लस d माइनस 2 को अपन किससे कर रहे हैं, पहले वाले को d प्लस 2 से, d माइनस 2 d प्लस 2y बराबर d प्लस 2 और एच टी रहेगा 2 cos t माइनस 7 साइन t। दूसरे वाले को ऐसे करो मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करो। दूसरे वाले को भी सेम टू सेम इसी टाइप से मल्टीप्लाई करो और x वाले मान को कैंसिल कर दो। तो फाइनली मैं लिख दूंगा, क्या बचेगा, जो ये लिख दिया ना, ये पार्ट अटेम्प्ट करना है आपको, और ये पार्ट अटेम्प्ट करने के बाद में आपका जो फाइनली मान मिलेगा वो ये मिलेगा 2dx प्लस 2x, 2dx प्लस 2x प्लस 2x माइनस 2y माइनस का 2y, y में कहाँ जाएगा, x तो कैंसिल होगा तो y में तो केवल बचेगा सेकेंड वाले से d से, तो d प्लस 2, d से d स्क्वायर y इक्वल टू d से d, यहां से 4 cos t माइनस का 3 साइन t, d से माइनस प्लस माइनस, अब ये कैंसिल हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा और सेम टू सेम वही y का मान निकल जाएगा। CF निकालोगे और फिर निकालोगे PI का मान। ठीक है, CF निकालोगे और उसी से निकालोगे PI का मान। CF तो सेम निकलेगा ही निकलेगा और PI भी निकालोगे, या तो साइन बचेगा या कोस बचेगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही रहेगा, इसके अलावा और तो कुछ फंक्शन होगा नहीं। तो इन दोनों को सॉल्व करके CF PI का मान आएगा, फिर y निकल जाएगा CF प्लस का PI, वहां से निकल जाएगा आपके पास में y का मान। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ये क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,